Hello students, now today in this session we will discuss about temperature. Student, first of all we will start from definition of temperature. Students, the temperature of a body is its degree of hotness or coldness. मतलब ये कोई भी बॉडी कितना गर्म है कितना ठंडा है ये बताता है टेम्परेचर. ओके. Now, when two bodies at different temperatures are kept in contact with each other, the heat flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature till their temperature becomes equal. मतलब ये कि दो अलग अलग टेम्परेचर वाली बॉडी को अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो जो हीट का जो फ्लो है वो हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ होता रहता है और ये हीट तब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. ओके, इक्वल ना हो जाए. अब बात आती है कि अगर वो जो दो बॉडी हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, अगर वो टेम्परेचर सेम हो जाए तब क्या हीट ट्रांसफ़र होगा? नहीं होगा. स्टूडेंट, इफ़ टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर, मतलब दो ऐसे बॉडी ले रहे हैं जिनका टेम्परेचर सेम है, नो नेट हीट इज एक्सचेंज बिटवीन देम व्हेन दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम. मतलब दो सेम टेम्परेचर वाली बॉडी को अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो उस कंडीशन में दोनों बॉडी में एक से दूसरे में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है. कोई भी हीट का कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ही नहीं होता है. कारण ये है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है. तो इस कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं. मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स नो नेट हीट इज एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर. ओके. नाउ what are units of temperature? Students, in SI system unit of temperature is Kelvin and denoted by K. Okay. Commonly used units of temperature are Celsius. Okay. In the Celsius scale and Fahrenheit, degree Fahrenheit. Okay. इन द फ़ारेनहाइट स्केल. मतलब ये कि फ़ारेनहाइट स्केल में हम टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट से एज ए यूनिट यूज करते हैं. सेल्सियस स्केल में डिग्री सेल्सियस को हम एज ए यूनिट यूज करते हैं और एसआई यूनिट को हम केल्विन बता सकते हैं. ओके. नाउ व्हाट इज रिलेशन बिटवीन केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन KFC, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस. Students, C/5 relation is C/5 equals F minus 32 by 180 is equals K minus 273 by 100. अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन विल बी, दिस रिलेशन विल बी C/5 is equals to F minus 32 by 9 is equals to K minus 273 by 5. अगर हम इसके लेफ्ट राइट और मिडिल टर्म में हम 20 से अगर सब में सेम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके का होगा. अब बात आती है कि इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कि इसको हम किन किन जगहों पर यूज कर सकते हैं. जब भी हम एक टेम्परेचर को, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो एक टेम्परेचर वैल्यू मिलता है किसी प्लेस का या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर अगर हमारे पास है, अगर उसको फ़ारेनहाइट से केल्विन या फिर केल्विन से फ़ारेनहाइट, केल्विन से डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से केल्विन, या फिर हम जिस भी तरीके से तीनों को आपस में एक से दूसरे अगर हम स्केल में चेंज करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करते हैं. अब होता क्या है, अगर हम बात करें कि मिडिल टर्म और राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, ओके, इस साइड का अगर देखें तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट में है तो इस फार्मूले का यूज करके F minus 32 by 9 इज इक्वल्स टू K minus 273 by 5, यहाँ से हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू को, हम उस टेम्परेचर को केल्विन में फाइंड कर सकते हैं और अगर केल्विन में है तो फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं. इसी तरीके से C/5 इज इक्वल्स टू F minus 32 by 9 अगर हम इन दोनों की बात करें तो हम, अगर पहले तो ये दोनों हो गया, अब हम इन दोनों की बात करें तो अगर फ़ारेनहाइट में अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर है तो हम उसको सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं. ना
वी कैन ऑल्सो चेंज डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अगर केल्विन में है तो सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो इस रिलेशन का यूज हम एक टेम्परेचर को किसी एक स्केल में अगर वो दिया हुआ है तो हम उसको एक से दूसरे स्केल में दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करके हम चेक कर सकते हैं कि वो टेम्परेचर कितना है। ओके, नाउ द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर। थर्मामीटर डिवाइस के थ्रू हम किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर फाइंड करना है तो हम मेजर कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड व्हाट इज क्लिनिकल थर्मामीटर, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर? स्टूडेंट, लेबोरेटरी मीन्स it is used to record temperatures during an experiment. Okay, during an experiment in the laboratory, मतलब लैब में हम कोई अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस समय क्या उसका टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज कर सकते हैं। अब जिसका जो टेम्परेचर रेंज होगा, टेम्परेचर रेंज फॉर लेबोरेटरी थर्मामीटर इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसके बीच का अगर टेम्परेचर रेंज है तो उसको हम बड़े आसानी से इस थर्मामीटर को यूज करके फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर, इट इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर की हेल्प से कर सकते हैं। एंड द रेंज फॉर क्लिनिकल थर्मामीटर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिकली हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जो भी हमको अगर फीवर चेक करना है, बॉडी टेम्परेचर चेक करना है, तो देखोगे आप कि हमको फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में वो जो भी वैल्यू है 98 पॉइंट समथिंग, 100 पॉइंट समथिंग जो बताया जाता है वो सब फ़ारेनहाइट में होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। तो हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू 35 को हम अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, आप C/5 = F-32/9 अगर हम इसको यूज कर लें इस रिलेशन को, और अगर C के प्लेस पे 35 रखें तो बड़ी आसानी से F की वैल्यू हम बता पाएंगे कि वो कितने के आसपास होगा। ठीक है, थैंक यू।